फिलिपाइन के वस्ती साहिली इलाके में 6.9 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, इमारतें ज़मींदोज़, मुख्तलिफ हादसात में 31 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। खेल के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया, गिरजाघरों, पुलों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला रात 10 बजे आया। मरकज़ बूगू शहर के शुमाल मशरिक में 17 किलोमीटर दूर और गहराई 10 किलोमीटर थी। शदीद झटकों के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। हमास 3 से 4 दिन में गजा पर नए मंसूबे का जवाब दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फैसला करें वरना बहुत गमनाक अंजाम होगा। इसराइल और अरब ममालिक ने पहले ही मंसूबे की हिमायत कर दी है। मंसूबे में जंगबंदी, कैदियों का तबादला और इसराइली इंखला के मराहिल शामिल हैं। हमास गजा के अमन मंसूबे की मुखालफत नहीं करेगा। 5 अरब ममालिक ने यकीन दिलाया हमास मुआहदा मान लेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि एक मुल्क से हमास के मुज़ाकरात चल रहे थे। हमास कई बातों पर आमादा हो गई थी। 8 ममालिक में शामिल इस मुल्क ने यकीन दिलाया है कि हमास मुआहदा खराब नहीं करेगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान आएंगे। दौरे की तारीख तय की जा रही है। वलीअहद के दौरे के दौरान दोनों ममालिक में अहम मुआहदे मुतवक्के हैं। और सूबाई काबीना से फैसल तरकई और आकिबुल्ला के इस्तीफे ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल मचा दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और असद कैसर शहराम तरकई के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी अरसे से जारी थे, जो सवाबी जलसे के बाद मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़रा को खदशा था कि वज़ीर आला ने बानी PTI को उनके खिलाफ शिकायत की है, जबकि वज़ीर आला उन पर नाराज़ थे कि वो एहतजाजी तहरीक में उनका साथ नहीं दे रहे। इसी वजह से अली अमीन गंडापुर वज़रा के कलमदान तब्दील करने के इरादे में थे और इस हवाले से सीनियर क़यादत को भी आगाह कर दिया था। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध की बारिशों में इंतजामिया, पुलिस और बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। कहा कि निकासियाब के निज़ाम को मौसर और फ़ाल रखा जाए। पानी जमा होने वाली जगहों पर फौरी मशीनरी रवाना की जाए। शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात की गूंज कौमी असम्बली तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी के ऐवान ने शिकवे शिकायत, ढके छुपे अल्फाज में हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि हमारा पानी, क्या मतलब हमारा पानी, हमें इज्जत दें और लोगों का सोचें। हमें कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठें। इतने सालों से हुकूमत को कंधा दे रहे हैं। हमें वजारतें और ओहदे नहीं चाहिए, कम से कम इज्जत तो दें। मरीम नवाज के बयान पर वफाकी वजीर कानून की पीपल्स पार्टी से मुआज़रत। अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। हुकूमती इत्तेहाद खतरे में। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैदा होने वाले इख्तलाफात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ गामजन। मरीम नवाज का सूबे में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपने प्रोग्राम को पीपल्स पार्टी के हक में सरेंडर करने से इनकार, सीज फायर करवाने के लिए जरदारी और नवाज से राब्तों की कोशिशों को पजीराई ना मिल सकी। सियासी बहरान संगीन। PP पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी स्पीकर की सैलाब पर बनाई गई कमेटी की कन्वीनरशिप से मुस्ताफी। बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। पंजाब के दरियाओं में बदतरीन सैलाब आया, अफसोस, मुखालिफिन ने इस पर सियासत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि सहूलत ना मिलने पर अवाम को अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। पनामा के बाद नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त देखा, बगैर किसी कसूर 2 बार जेल जाना पड़ा। मेरी जेल आसान नहीं थी, तंदूर की तरह गर्म कमरा होता था। जब पंजाब का इक़्तिदार संभाला तो क्राइम की शरह ज्यादा थी। कोशिश है कि कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे।
मरीम नवाज जो पंजाब में कर रही हैं वो हम सिंध में कर चुके हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का वज़ीर आला पंजाब को जवाब। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू में कहा, मरीम नवाज की बातें अफसोसनाक हैं। दावा किया, बारिश के बाद कराची की सड़कें साफ हो जाती हैं। सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है।